हाँ भाई, तो ये वीडियो में अपन बेसिकली तो देखेंगे तो कोफिशिएंट्स मेथड में कैसे बेसिकली वो काम करता है। तो कोफिशिएंट्स मेथड, ठीक है, हम लोग जो लगाते हैं ना कि ये तो फलाना में दिमाग का कोफिशिएंट है, वो कैसे काम करता है। तो लेट्स से कि अगर आपके पास ये दिया हुआ है कि N1CI इंटू आपके पास है तो कुछ भी इंटू CJ तो कर आपको दिया हुआ है। बेसिकली ये आपके पास बेसिकली ये आपके पास सिग्मा में दिया हुआ है। I आपका बेसिकली आपका 0 to N1 में है और J आपका बेसिकली 0 to N2 में है, ठीक है। अब या तो आपके पास सम कांस्टेंट होता है और नहीं तो आपके पास बेसिकली तो डिफरेंट कांस्टेंट होता है। या तो साइन आपके पास ऑल होता है बेसिकली आपके पास पॉजिटिव, और या तो साइन आपका होता है ऑल्टरनेट बेसिकली तो प्लस माइनस करता है, ठीक है। और एक में आपके पास N1 है और एक में आपका N2 है। तो ये बेसिकली होता है 1 + x टू द पावर N1 इंटू और 1 प्लस अगर आपका बेसिकली तो सम कांस्टेंट है तो x को ऊपर लिखेंगे, और अगर आपका बेसिकली तो डिफरेंस कांस्टेंट है तो x को नीचे लिखेंगे। और ये बीच में रहेगा प्लस अगर आपका साइन ऑल पॉजिटिव है तो, और अगर आपका साइन ऑल्टरनेट हो रहा है और प्लस माइनस हो रहा है तो बीच में अपन माइनस लिख देंगे और ये पावर में N2 लिख देंगे बेसिकली। तो ये तो दूसरे वाले का ऊपर वाला इंडेक्स। इसमें अपन बेसिकली एक्स का पावर समथिंग का बेसिकली हमें निकालना है, तो बेसिकली हमें निकालना है तो कोफिशिएंट निकालना है। अब ये समथिंग का वैल्यू अपन कोई भी अपन एक टर्म को इसमें रखकर देख लेंगे तो ये समथिंग आ जाएगा। और बेसिकली तो द मोमेंट ये आ गया फिर तो अपना तो सिंपल बाइनोमियल अपन तो थ्योरम बेसिकली अगर अपन लगाएंगे तो वो तो आपका जो एक्स का पावर समथिंग बेसिकली है उसका जो है ना बेसिकली क्या कहते हैं उसको यार, तो कहते हैं कोफिशिएंट, वो निकल आएगा इसमें, फिर अपना काम इजी हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक मेथड आपका यही होता है। अब अपन इस पर ले लेते हैं कुछ सवाल, ठीक है। पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है आपका बेसिकली 20C0 इंटू 20C20 माइनस, ठीक है, हाँ 20C0 इंटू 20C20 माइनस 20C1 इंटू 20C19 प्लस 20C2 इंटू 20C18 माइनस 20C3 इंटू 20C17 और प्लस है आपके पास बेसिकली तो डॉलर तो 1 इंटू 19 है ना, तो प्लस 2 है ना, तो है आपके पास तो प्लस 20C20 इंटू 20C0। इसमें आपका जो है वो कॉन्स्टेंट है सम, तो 20 इंटू आपके पास है बेसिकली और सम कांस्टेंट है तो x आपके पास ऊपर आएगा और 20 में ये बेसिकली आपके पास तो पावर है x मतलब कि x/20 का, मतलब कि 1 - x² टू दी पावर 20 में x/20 का निकालना है बेसिकली हमें निकालना है, तो कोफिशिएंट निकालना है, मतलब कि 1 - x² टू 20 में इसका निकालना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास बेसिकली तो 20C10, ठीक है। अगेन इजी। अब नेक्स्ट सवाल अपन देखते हैं आपका। आज का नेक्स्ट सवाल है अपने पास अगर अपने पास है बेसिकली तो 30C0 इंटू अपने पास है 20C3, ठीक है, ठीक है ये, ठीक है, प्लस 30C1 इंटू अपने पास है 20C4 प्लस 30C2 इंटू 20C5 प्लस 30C3 इंटू 20C6 और प्लस डॉलर 30C17 इंटू बेसिकली अपने पास है तो 20C अपने पास है तो 20C20, ठीक है, ये निकालना है। तो इसमें एक तो टर्म है 1 + x मतलब कि 1 + x/30 और दूसरे टर्म में अपन देख रहे हैं कि कांस्टेंट यहाँ पर है तो डिफरेंस है और साइन ऑल्टरनेट नहीं हो रहा है और N2 का वैल्यू है 20। इसमें अपने को निकालना है बेसिकली तो कोएफिशिएंट ऑफ द x⁻³ तो 20 है तो x⁻17 का हमें निकालना है बेसिकली तो क्या निकालना है तो कोएफिशिएंट इन 1 + x⁻50, तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास बेसिकली तो 50C17, ठीक है। अगेन जी एक और लेते हैं लाइक इसमें ये है लाइक अगर आपसे कोई बोले लाइक 20C0 इंटू आपके पास है बेसिकली तो 10C मान लीजिए तो 10C3 या 4 मान लीजिए, ठीक है, और प्लस 20C1 इंटू आपके पास है बेसिकली तो 10C5 प्लस 20C2 इंटू है आपके पास 10C6 डॉलर 20C6 इंटू आपके पास है बेसिकली 10C10 तो 1 + x⁻20 इंटू आपका बेसिकली साइन ऑल्टरनेट तो नहीं है प्लस माइनस ऑल तो पॉजिटिव है और यहाँ पर डिफरेंट मतलब है तो कॉन्स्टेंट है और N2 का वैल्यू है 10। इसमें आपको निकालना है x⁻⁴ का कोफिशिएंट, मतलब कि x/6 का कोफिशिएंट निकालना है इन 1 + x टू दी पावर 30। इसमें अपने को निकालना है x/6 का बेसिकली निकालना है तो कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है, इन 1 + x/30। तो आंसर आ जाएगा आपके पास बेसिकली
बेसिकली 36 ठीक है, हो गया। अब इसके बाद का अपन एक सवाल और लेते हैं, ठीक है। इसके बाद एक सवाल अपन और लेते हैं, वो है अपना लाइक ये है फॉर एग्जाम्पल NC0 का स्क्वायर माइनस NC1 का स्क्वायर प्लस NC2 का स्क्वायर माइनस NC3 का स्क्वायर, ऐसे है। ये है अपना 1 + x⁴n और ये है अपना 1 - 1/x⁴n। इसमें अपने को निकालना है तो कोफिशिएंट ऑफ द x/0, मतलब कि हमें निकालना है x/n का निकालना पड़ेगा। तो कोफिशिएंट इन बेसिकली 1 + x⁴n इंटू x - 1/n, मतलब कि 1 - x² में। तो NC(n/2) होगा अगर आपका n बेसिकली इवन है तो, और अगर आपका n ऑड है तो 0। अगेन इजी। अब इसके बाद एक सवाल अपन और लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग को बेसिकली इसको वो कर देंगे, तो रैप अप कर देंगे। वो है अपना ये है लाइक मान लो 20C0 इंटू आपके पास है 20C3 प्लस 20C1 इंटू 20C4 प्लस 20C2 इंटू 20C5 प्लस 20C3 इंटू 20C6 और प्लस डॉट 20C17 इंटू आपके पास है बेसिकली 20C20, ठीक है। ये है, तो ये आपका है बेसिकली तो 1 + x⁴20 इंटू आपके पास यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, क्या कॉन्स्टेंट है, डिफरेंस कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और साइन ऑल्टरनेट प्लस माइनस है नहीं, और इंटू का वैल्यू भी आपके पास 20 है। इसमें ये है बेसिकली x⁻³ का कोफिशिएंट, मतलब कि ये x⁻17 का ही है बेसिकली आपके पास तो कोफिशिएंट है इन 1 + x⁴40, मतलब कि आंसर होगा आपका 46/17, ठीक है। अगेन वो देखना कैसे है कि ये तो फलाने में दिमाग के बेसिकली वो है, तो क्या कहते हैं उसको बेसिकली यार, तो कोफिशिएंट है। वो देखने का तरीका ये है कि अगर आपके पास N1CI N2CJ का सिग्मा है, ठीक है, आपको 1 + x⁴n1 लिखना है। अगर आपका बेसिकली या तो सम कांस्टेंट होगा, नहीं तो आपका डिफरेंस कांस्टेंट होगा, या तो साइन आपका ऑल पॉजिटिव होगा या फिर साइन आपका ऑल्टरनेट हो रहा हो, मतलब होगा प्लस माइनस, और एक N1 है और एक N2 है। तो अगर आपका बेसिकली दोनों नीचे वाले इंडेक्स का सम कांस्टेंट है तो x ऊपर आएगा, और अगर दोनों नीचे वाले इंडेक्स का डिफरेंस कांस्टेंट है तो x नीचे आएगा। और अगर आपका साइन ऑल पॉजिटिव है तो यहाँ पर बीच में प्लस आएगा, और अगर आपका साइन बेसिकली ऑल्टरनेट हो रहा है प्लस माइनस तो बीच में माइनस आएगा, और ये पावर में आ जाएगा N2। इसमें x⁴ समथिंग का निकालना है हमें बेसिकली कोफिशिएंट, और वो समथिंग का वैल्यू आ जाएगा बेसिकली कोई भी एक टर्म का वैल्यू आप इसमें रखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि x का पावर कितना का वो निकालना पड़ेगा हमें, तो कोफिशिएंट इन दिस बेसिकली एक्सप्रेशन। और जैसे ही ये मालूम चला फिर तो ये सिंपल सा बायनोमियल थ्योरम का बहुत लल्लू हो गया सवाल, वो सॉल्व हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।